दहशतगर्दी के खिलाफ फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। त्राल से खबर है जहां फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। त्राल में मुश्तबा सरगर्मियों की जानकारी मिलने पर यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अहम खबर त्राल से जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। अब त्राल से भी इस तरह की खबरें हैं जहां सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। त्राल में मुश्तबा सरगर्मियों की जानकारी मिलने पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लगातार वहां पर जो मुआविन है, मददगार हैं, OGWs हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। किसी भी तरह की मुश्तबा हरकत की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन एक्शन में आती है। इसी तरह की खबर अब त्राल से है जहां मुश्तबा सरगर्मियों की जानकारी मिलने पर त्राल में भी ये अहम सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो फौज का ऑपरेशन क्लीन के तहत त्राल में भी ये तमाम तर जो मामला है वो सामने आ रहा है। दहशतगर्दों की तलाश लगातार यहाँ जारी है। तो मुश्तबा सरगर्मियों की जानकारी मिलने पर ऑपरेशन लगातार जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फारूक वानी। फारूक वानी, त्राल में भी ऑपरेशन सर्च लगातार जारी है, डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, न सिर्फ त्राल बल्कि जो दक्षिणी कश्मीर के दूसरे इलाके हैं, कुलगाम और अनंतनाग जैसे इलाकों में भी ये तब से ये सर्च ऑपरेशन चलाई जा रहे हैं जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ। तो लगातार सीमावर्ती इलाकों में भी हमने देखा जो सर्च ऑपरेशन हैं वो काफी उनमें तेजी लाई गई है। और आज भी अभी जिस प्रकार से खबर आ रही है कि त्राल क्षेत्र में भी इसी तरह का एक सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और इनपुट के आधार पर ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इससे पहले भी त्राल क्षेत्र में हमने देखा था एक मुठभेड़ भी हुई थी जिसमें 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए थे। तो दोबारा अब त्राल में इस तरह का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो अगर हम देखें पहलगाम आतंकी हमले के बाद 3 एनकाउंटर्स हुए हैं, 2 दक्षिणी कश्मीर में ही हुए हैं, शोपियानुल त्राल में जिसमें 6 मिलिटेंट मारे गए। तो वही किश्तवाड़ में भी हमने देखा कल एक अन्य मुठभेड़ हुई। तो ये लगातार ऑपरेशन इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं, खासतौर पर जो फॉरेस्ट एरिया हैं तो उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और अभी त्राल में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से क्या कुछ इनपुट जम्मू कश्मीर को निकल के आते हैं तो वो कुछ देर के बाद जो है जानकारी साझा कर सकते हैं और इस बारे में मजीद पता चल पाएगा ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि घेराबंदी अभी बनी हुई है पूरे क्षेत्र में और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी हम देख रहे हैं काफी तेजी लाई गई है। तो उसी का नतीजा है कि कुछ दिन में जो मिलिटेंट आतंकवादियों को विभिन्न झड़पों में मारा गया और जो ऑपरेशन हैं उनमें काफी तेजी लाई गई है ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज मिलिटेंटों की तरफ से की जा रही हैं उनको कर्ब किया जाए। इससे पहले भी 14 ऐसे मिलिटेंटों की जो सूची है वो जारी की गई थी। उसके बाद हमने देखा जो 6 मिलिटेंट मारे गए, तो अब जो बचे हैं उनके ऊपर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। जी बिल्कुल फारूक वानी, हम ये भी देख रहे हैं कि न सिर्फ वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है बल्कि ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। हर मुश्तबा सरगर्मी पर सख्ती से वहां पर नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, इन जैसे परिस्थितियों में जो पैदा हुई है, अब जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा जो सुरक्षा एजेंसियों का रुख रहा या फिर केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश दिए गए, उसके बाद सेना के प्रमुख भी यहाँ पे आए, गृह मंत्री भी आए, तो उसमें ये तय किया गया कि जो भी अब आतंकवादी गतिविधियां होंगी या भी जो भी लोग इसमें शामिल होंगे तो उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। और OGWs का हमारे पास रिजल्ट है जिस तरीके से उनको शिकंजा उन पर कसा गया और कईयों को गिरफ्तार किया गया, कईयों के ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई की गई और आज भी उनके खिलाफ जो है नेटवर्क जो उनका है उनको कमजोर करने के लिए उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर तक के ऑपरेशन जो हैं काफी इंटेंसिफाई किए गए हैं ताकि इन जैसे तत्वों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है बिल्कुल भी कोई भी नरमी बरतना नहीं चाहती हैं। और आज भी ये ऑपरेशन फिलहाल जारी है और पुलिस ने साफ कहा कि इस तरह के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन या फिर ऐसे तत्व जो देश विरोधी गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं पिछले कई वर्षों के दौरान, अब उन पर जो है
की तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। 30 लोगों के हमने देखा जो श्रीनगर में पकड़े गए थे, तो उनके ऊपर भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई, वो भी अभी विभिन्न जेलों में बंद हैं। तो इस तरह से अब जम्मू कश्मीर सरकार या फिर केंद्र सरकार जो है किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने देखा जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद घाटी की क्या हालात रही। यहाँ टूरिज्म, ट्रेड सब कुछ खत्म हुआ है, सब कारोबार ठप हैं। उसको रिवाइव करने के लिए सरकारी सतह और निजी तौर पर कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो जिंदगी है वो फिर से पटरी पर आए। खास तौर पर जो अभी बिजनेस यूनिट्स हिट हुए हैं, जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो वहाँ कारोबार की जो है दिक्कत अभी हो रही है। कई सारे जो व्यापारी हैं वो इसका रोना रो रहे हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद घाटी की सारी तस्वीर बदल गई और अभी पर्यटकों को लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। निजी तौर पर, सरकारी तौर पर भी, और कई एनजीओ भी इसके साथ लगे हुए हैं। होटलियर्स लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो है सामान्य हो, ताकि यहाँ जो लोग बेरोजगार हुए हैं वो फिर से उनका रोजगार फिर से सही हो, और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। और साथ में ये जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं इसमें भी काफी तेजी लाई गई है। फॉरेस्ट एरिया में हमने देखा कई सारे सर्च ऑपरेशन अभी चलाई जा रही हैं। उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के जो संवेदनशील इलाके हैं, कुलगाम है, पुलवामा है, त्राल, शोपियान, अनंतनाग, ऐसे इलाके हैं। हालांकि जो ये त्राल का सर्च ऑपरेशन है, अगर हम देखें त्राल काफी समय तक शांतिपूर्ण था। 2016 में यहाँ बुरहान वानी जो है उसी का गढ़ था, यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर थे, और उसके बाद जब उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको मारा गया था, तो उसके बाद यहाँ शांति बनी हुई थी। लेकिन एक बार हमने देखा फिर से अब मिलिटेंट जो है इस क्षेत्र में प्रेजेंस अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा बिल्कुल, तो इन तमाम सरगर्मियों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी है और इसीलिए ये ऑपरेशन क्लीन इसको नाम दिया गया है, जिसके तहत तमाम तर कार्रवाइयां देखने में आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक वानी आपका तमाम तर जानकारी के लिए।